हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37 पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल एंड डीआरडीओ एमटीएस इन सभी परीक्षाओं के लिए हम आपके लिए जीके का पार्ट 3 लेके आए हैं। ठीक है दोस्तों, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख लें प्लेलिस्ट में जाके। हमारे 2 पार्ट ऑलरेडी मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है हमारा, ऑरेंज क्रांति किस देश से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है ऑरेंज क्रांति किस देश से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, पंडित भीमसेन जोशी किस क्षेत्र से जुड़े हैं। तो ये बताना है दोस्तों, ये आपके जो जुड़े हैं ये संगीत से जुड़े हैं दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन को शुरू करने से पहले जो चैनल पे नया है वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा वॉच करें एंड बेल आइकन भी दबा दें। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी का कितना प्रतिशत खो जाता है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 99%। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टोक्यो। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस शासक द्वारा भारत में पहली बार सैन्य शासन की प्रथा शुरू की गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीक। ये ग्रीस के द्वारा शुरू हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विश्व में सबसे मतलब छोटा, संक्षिप्त मतलब छोटा संविधान किस देश का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्यारे बच्चों यूएसए हो जाएगा। अगर आपको आते हैं इन सभी के आंसर्स, ठीक है, 20 क्वेश्चन का सेट है, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कितना सही बना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब तापमान धीरे धीरे कम हो जाता है तो पदार्थ की स्पेसिफिक हीट विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है दोस्तों। तो विशिष्ट ऊष्मा जो है वो घट जाती है। क्या होती है? घट जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अदृश्य निर्यात का क्या मतलब है। ठीक है, तो इसका जो मतलब है वो वैक्यूम होता है। वैक्यूम मतलब निर्वात। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये है आपका। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यूरोप में सबसे अधिक घनत्व वाला देश कौन सा है। यूरोप में सबसे ज़्यादा जिसका घनत्व है, मतलब कि डेंसिटी है, जिसका सबसे ज़्यादा मतलब विस्तार है, वो समझ सकते हैं आप, एक तरफ से जहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है, घनत्व, तो वो आपका नीदरलैंड। कौन सा है देश? नीदरलैंड, यूरोप का। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे। जो भक्त तुकाराम थे वो किसके समकालीन थे प्यारे बच्चों। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। किसके थे? जहांगीर के। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो एक लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भेजें, शेयर करें। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सेना के साथ आल्पस पार करने वाले पहला व्यक्ति कौन था। आल्पस, ये आल्पस जो है आपका, मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये आल्पस आपका हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है। ये वलित पर्वत है। क्या है? वलित पर्वत आपका आल्पस, एटलस। ठीक है, ये आल्पस वगैरह जो जितने भी हैं ये सब वलित पर्वत में आता है, फोल्डेड माउंटेन में। ठीक है, फोल्डेड माउंटेन। ठीक है, तो इसका आपको आंसर देना है, सेना के साथ आल्पस पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इनका जो नाम है वो हन्नीबल। क्या है दोस्तों? हन्नीबल। ठीक है प्यारे बच्चों, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। पानी की बूंदों के रूप में पानी के नुकसान को क्या कहते हैं। पानी के नुकसान को क्या कहते हैं। तो इसका प्यारे बच्चों क्या आंसर है? गुटबंदी। क्या बोलते हैं? गुटबंदी। ठीक है, अगला है, जवाहरलाल नेहरू ने 1946 में अंतरिम सरकार के गठन के समय गृह मंत्री किसको बनाया था। तो ये किसको बनाया था प्यारे बच्चों? नेहरू ने सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो पटेल है हमारे, जिनकी मूर्ति आपकी सबसे अभी 182 वाली, जो कि कहाँ है आपकी? अहमदाबाद, गुजरात में। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और है आपका, जो ये वाला क्वेश्चन था, जवाहरलाल नेहरू ने अंतरिम सरकार गृह मंत्री किसे बनाया था। तो ये आपका जो बनाया था वो पटेल को बनाया था। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा विदेशी देश अंडमान द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है। ठीक है, अंडमान, अंडमान ये गलती से टाइप हो गया, तो इसका जो दोस्तों, इसका जो नाम है वो अंडमान होगा। अंडमान,
अंडमान द्वीप समूह के नज़दीक है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अंडमान द्वीप समूह 7 केंद्र शासित है हमारे, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। मुगल भारत में जिंदा पीर जीवित संत किसे कहा जाता है मुगल में, तो ये किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, औरंगजेब को कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सी धातु प्रकृति में गैर विषैले है, कौन सी धातु, तो ये प्रकृति में जो गैर विषैली है सोना है आपकी, क्या है, गोल्ड। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में नवीनतम जोड़ कौन सा है, नवीनतम जोड़, तो ये आपका जो प्यारे बच्चों इसका आंसर है वो लाल किला हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। बीमा क्षेत्र के सुधारों में सिफारिश के लिए किस समिति को सौंपा गया, तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको आता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लो। बीमा क्षेत्र में सुधारों की सिफारिश करने के लिए किस समिति को सौंपा गया, तो ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका। भारत के अन्य राज्यों की अधिकतम संख्या के साथ किस राज्य की सीमाएं लगती है, तो प्यारे बच्चों ये आपको बताना होगा किस देश की सीमाएं लगती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम, असम का दिसपुर कैपिटल है, ठीक है प्यारे बच्चों। आप यहाँ पे इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो मेरे से मेरे व्हाट्सएप नंबर दिया है मैंने, या जीमेल के थ्रू आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलवे लाइन किस वर्ष खोली गई थी, तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1853, ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे 20 क्वेश्चन जो कि हमने पार्ट 3 में लाए थे आपके लिए प्रैक्टिस सेट। तो ये क्वेश्चन आपके CGL CHSL जिसके पेपर आपके मई और अप्रैल के अंदर हो सकते हैं, होने वाले की होने की संभावना है, तो आप लोग सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही रोचक वीडियो आपके लिए सबसे पहले आए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं पार्ट 4 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।